एक बार की बात है, जब ये आदमी का समय खराब होता तो कुछ आदमी उल्टे सुल्टे काम करता है। एक बार दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे और रास्ते में देव योग से दुर्वासा ऋषि मिल गए। दुर्वासा ऋषि जा रहे थे कहीं और देवराज इंद्र हाथी पर बैठकर, ऐरावत हाथी पर बैठकर रास्ते में जा रहे थे और देव योग से दुर्वासा ऋषि उनको रास्ते में मिल गए। और संत में तो करुणा होती है। और दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला निकाली और गले की माला निकालकर इंद्र को दे दी कि इंद्र मैं बड़ा खुश हूं तेरे से, ले ये माला ले ले। और इंद्र ने सोचा मैं इंद्र हूं, मैं स्वर्ग का अधिपति हूं, मेरे पास स्वर्ग है। आदमी को कई बार धन आता है, मान आता है, प्रतिष्ठा आती है तो आदमी भूल जाता है कि सामने कौन खड़ा है। कई बार हो जाता है कि आदमी के पास बड़ी पद प्रतिष्ठा मान शोहरत आ जाती है तो आदमी भूल जाता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, वह आदमी को छोटा दिखाई देने लगता है। अरे जिन्होंने बनाया वो लोग उन्हीं को बेवकूफ समझते कई बार तो। हाँ, तो एक बार जब गले में माला आई तो दुर्वासा ऋषि के सामने ही इंद्र ने अपनी माला निकाली वापस और माला निकालकर उन्होंने ऐरावत हाथी पर फेंक दी, हाथी पर फेंक दी। और ऐरावत हाथी ने उस माला को देखते देखते भगवान दुर्वासा ऋषि के देखते देखते अपने पैरों से कुचल दिया। क्या कर दिया? पैरों से कुचल दी उस माला को। और माला जैसे पैरों से कुचली गई और उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे इंद्र मैं तो बड़े चाव से तेरे को माला दी हूं रे, और तूने माला को मेरे सामने गिरा दिया और वो पैरों से कुचला दिया इंद्र से। इंद्र सुन, ऐरावत हाथी से। अगर आपको माला मिले, आदमी जब मंदिर जाता है ना तो कई बार पुजारी जी बड़े प्रसन्न होकर या बाबा की ऐसी कृपा होती है कि प्रसन्न होकर उसके गले में माला आ जाती है। हाँ, कई बार माला आ जाती है। आप कोई आदमी खाटू श्याम जाता है, लाखों लोग जाते हैं लेकिन सबको तो माला नहीं मिलती। कोई विशेष आदमी को बाबा श्याम की विशेष कृपा हो जाती है तो भगवान की माला उनके गले में आ जाती है, उसको मिल जाती है। तो आदमी को माला मिल जाती है, पता आदमी क्या करता है? उस माला को कई देर तो पहन के यूं बाजार के बीच से निकलता है कि मैं बहुत वीवीआईपी आदमी हूं कि मेरे को माला मिली है। बात तो सही है, लेकिन कुछ समय के बाद वो माला का क्या क्या करता है पता है? या तो गाड़ी में रख देता है या अपने नौकर को दे देता है या कहीं चलते हुए रास्ते में डालकर चला जाता है। भगवान ने लाखों भक्तों में तेरे को बाबा की माला मिली है। मेरे बहन भाई, फूलों में लक्ष्मी होती है, मैंने आज आते ही कहा था, श्रृंगार का वर्णन इसीलिए किया है। फूलों में लक्ष्मी होती है, इसलिए कभी भी माला को यूं मत गिराओ। अगर वो प्रसाद आपको मिला है तो क्या करो, या तो उसको तिजोरी में ले जाकर रखो, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। मैं व्यासपीठ से कहता हूं एक बात, अगर फिर नहीं कर सकते हो तो उसका इत्र बना लो। फूलों से इत्र बनता है, इत्र बनाओ, अपने लगाओ, ठाकुर की प्रसाद के रूप में मिला हुआ वो। और ये भी नहीं कर सकते हो ना, ये भी नहीं कर सकते हो तो किसी बहती हुई नदी में उसको छोड़ दो। जो मिले उसके बाद फिर क्या करना है? उसके पूरा का पूरा रस का आनंद लेना है। अगर आपको कोई चीज़ मिल गई तो उसका पूरा का पूरा रस का आनंद लो और आनंद लेने के बाद प्रणाम करो और उसको बहती हुई नदी में उसको छोड़ दो। अगर आपने यूं ही माला को कहीं गिरा दिया, रास्ते में पटक दिया, फेंक दिया, तो लक्ष्मी कुपित होती है, पता है? तो दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए और श्राप दे दिया कि जा इंद्र तू राज लक्ष्मी से दूर हो जा। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही कहा था, बलि को पता लग गया और राजा बलि ने उसी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया और इंद्र को स्वर्ग से बाहर कर दिया।